मानवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही विशेष मेहमान से मिलवाने जा रही हूँ। ये हैं डॉक्टर तनुजा निसारी, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की डायरेक्टर भी हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित वैद्य। मैं वैद्य तनुजा निसारी से विशेषकर आज इसलिए मिलने आई क्योंकि मुझे हाल ही में मालूम हुआ कि ये जो प्रीमियर आयुर्वेद रिसर्च सेंटर है, इसको अभी तक कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करने का परमिशन सरकार ने नहीं दिया। इनकी एप्लीकेशन पहुंची हुई है पीएमओ तक और वहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी की मंजूरी आनी है। इनको उम्मीद है कि वो जल्दी आ जाएगी, परंतु मुझे ये हैरत हुई कि ऐसी प्रीमियर रिसर्च सेंटर को आयुर्वेद की ये इजाज़त क्यों नहीं दी गई। इनको तो सबसे पहले कतार में लाके खड़ा करना चाहिए था इस नेशनल इमरजेंसी में, क्योंकि यहाँ बहुत स्पष्ट है कि आज के दिन दुनिया में कहीं भी एलोपैथिक के पास कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है। वो सिर्फ तुक्के चला रहे हैं, कभी मलेरिया की दवाई देते हैं, कभी ट्यूबरकुलोसिस की दे रहे हैं। ऐसे हालात में क्या आयुर्वेद के पास कोई इलाज नहीं है क्या? और अगर है तो उसको ट्राई क्यों नहीं करने दिया जा रहा? तो बताइए वैद्य जी। जी नमस्कार। नमस्कार वैद्य तनुजा निसारी जी, मुझे ये बताइए कि क्या आपकी तैयारी है कोरोना को ट्रीट करने की? आपको लगता है कि आयुर्वेद में वो शक्ति सामर्थ्य है कि इस महामारी का इलाज कर सके? जी बिल्कुल कर सकते हैं और हमें बिल्कुल विश्वास है कि हम इस कंडीशन का, कोरोना जो कोविड-19 है, उस महामारी के जो लक्षण है जिससे पूरे दुनिया में हाहाकार हो रहा है और इंडिया में दिन ब दिन उसकी संख्या बढ़ रही है, बावजूद सरकार ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया है अन्य देशों के मुकाबले में। फिर भी यहाँ इसको रोकने के लिए और उनके लक्षणों को कम करने के लिए आयुर्वेद का जो एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक चिकित्सा सूत्र है, उसका हम आयुर्वेद का बिल्कुल साइंटिफिक हम इलाज उससे कर सकते हैं। इसके लिए हमें पूरा विश्वास है। तो फिर ये बताइए, अभी तक क्यों नहीं इस जंग में जी आपको शामिल किया गया योद्धाओं के रूप में? मेरा निजी मानना है कि एलोपैथिक के पास वैक्सीन कभी बन भी गई तो वो वैसे ही नौटंकी होगी जैसे HIV में। इतना शोर शराबा हुआ, अरबों रुपया खर्च कर दिया गया HIV की वैक्सीन के चक्कर में, परंतु सही में उनके पास कोई ईमानदार इलाज आज भी नहीं है। तो यहाँ पे भी अरबों रुपया वहाँ उनको मिल चुका है कि ढूंढिए और आनन फानन में कुछ न कुछ तो वो निकाल ही देंगे। आयुर्वेद में क्योंकि किसी भी बीमारी का सबसे ज़्यादा रिश्ता है इम्यून सिस्टम के साथ जी, और अब तो ये समझदार लोग जानने लग गए हैं कि आयुर्वेद ही एक ऐसा शास्त्र है जिसके पास इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत से उपाय हैं। बिल्कुल। तो आपको क्यों नहीं अभी तक ये इजाज़त मिली, या आपने क्यों आलस किया? नहीं, आप इस लड़ाई में सबसे आगे की भूमिका में क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो गेम चेंजर होगा। जी बिल्कुल सही आपने कहा। इसके पहले मैं आयुर्वेद में आयुर्वेद कैसे समझता है इस महामारी की, इस परिस्थिति को, ये मैं 1 मिनट में आपको समझाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि कोरोना जैसी महामारियाँ से बचने का, उसकी चिकित्सा करने के उपाय आयुर्वेद में बहुत सटीक आयुर्वेद शास्त्र में बताए हैं और इसका जनपदोध्वंस व्याधि में उल्लेख किया है कि जैसे कि एक साथ जनपद को, पूरे जनपद को, जन समूह को, पूरी कम्युनिटी, जब ये महामारी से जैसे कि ये तो वैश्विक महामारी हो गई है, तो पूरे जब ग्रस्त होते हैं तब हर किसी को ये तो नहीं होता है, कई लोगों को होता है जो वल्नरेबल पॉपुलेशन कहते हैं, जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि बुजुर्गों को 60+ एंड अबव, जो कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज़,
हार्ट डिसीज़ उनको, या छोटे बच्चों इनमें इनको हो रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज है, इनको कम हो रही है। तो ये बाकी सबको नहीं हो रही और कुछ लोगों को हो रही है। इसका कारण आपने सही पकड़ा कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको ये होगा नहीं। तो ये जनपदोध्वंस व्याधि में जो महामारी है, एपिडेमिक है, जो पैंडेमिक नेचर के डिसीज़ है, उसके लिए सबसे मूल मंत्र आयुर्वेद ने दिया कि रसायन चिकित्सा। व्हाट इज रसायन चिकित्सा? इम्यून बूस्टर। तो अपने सिस्टम को आप इतना ताकतवर बनाइए, इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत बनाइए, जैसे हमारा देश की रक्षा सैनिक करते हैं, फ्रंट लाइन पे डिफेंस करता है, तो अपने शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म पावरफुल करने का काम ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स करते हैं। तो रसायन चिकित्सा से, रसायन औषधियों से, आहार से, जीवन शैली से, विहार से, योग से आप इतना मजबूत अपने आप को बनाइए कि ये महामारी कुछ भी नहीं कर सके। चाहे वायरस हो, चाहे और कुछ भी हो, आपको ताकतवर होने से होगा। लॉन्ग टर्म बात हुई जी। इसमें दो चीज हैं, एक तो जो कोरोना से ग्रस्त हो गया जी, उसका उस परिस्थिति में, और उस कोरोना इन्फ्लिक्टेड जो या अफ्लिक्टेड, कोरोना अफ्लिक्टेड जो पेशेंट है उसके भी 3 किस्म होते हैं। बिल्कुल माइल्ड है, शुरू की परिस्थिति, मॉडरेट है और एक्सट्रीम। जी। अब एक्सट्रीम में तो हम जानते हैं कि वो वेंटिलेटर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आनन फानन में बहुत कुछ उसको सिर्फ जिंदा रखने के लिए, सांसें चलती रहें उसके लिए चाहिए। और वो जो पहली स्टेजेस है जी, उसमें आप क्या ऑफर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल आपने, तो ये जो माइल्ड मॉडरेट, जैसे क्वारंटाइन भी है, आइसोलेशन है, फिर माइल्ड लक्षण है जिसमें सूखी खांसी, गले का थ्रोट, तेज बुखार या मॉडरेट कंडीशन है, इन सब के लिए आयुर्वेद में निदान है सन्निपात संसर्गत ज्वर और एक अभिसंगत ज्वर। जैसे आगंतु आ गया अपने शरीर में, आपने कुछ खाया पिया और इससे बुखार हुआ, ऐसे नहीं, बाहर से किसी ने आके आपको ग्रस्त किया, उसको एक आगंतुक सन्निपात ज्वर में इसका निदान किया है। और इसमें बहुत सटीक ऐसी हर एक लक्षण की पूरे निदान की ये व्याधि की चिकित्सा आयुर्वेद में बताई है। हमने एक बहुत बड़ा टास्क फोर्स बनाया जिसमें ऑल ओवर इंडिया के पूरे वैज्ञानिक चिकित्सक, आयुष के हजारों चिकित्सक ने मिलके एक चिकित्सा सूत्र बनाया। हर एक स्टेज पे, माइल्ड से लेके मॉडरेट से लेके सीवियर तक, हमने उसका प्रोटोकॉल बनाया है और कहाँ रेफर करना है, कहाँ सपोर्टिव देना है, कहाँ हम खुद अपने आप में सक्षम होके चिकित्सा कर सकते हैं, ऐसा एक पूरा प्रोटोकॉल बना के हमने एक टास्क फोर्स मिनिस्ट्री ने बनाया। और वो टास्क फोर्स में पूरे वैज्ञानिक है, CSIR, ICMR, बाकी सभी वैज्ञानिक भी है, और वो सभी ने उसको वेट किया और वो हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को सबमिट किया। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कैबिनेट सेक्रेटरी के अप्रूवल से शायद जल्द ही वो सभी 7 लाख चिकित्सकों के लिए आयुष के अपलोड करेगी, जिसके लिए केवल हमें नहीं, भारतवर्ष में जितने लाइसेंस प्रैक्टिशनर हैं उनको अवसर मिले, इसकी हम राह देख रहे हैं। तनुजा जी, मुझे इस बात से थोड़ी परेशानी भी हो रही है और हैरत भी हो रही है। आप कह रहे हैं कि पूरा एक टास्क फोर्स बना जी, जिसमें देश भर के टॉप वैद्य जुड़े जी, उन्होंने प्रोटोकॉल बनाया कि क्या क्या दवाइयाँ काम कर सकती हैं, क्या क्या एहतियात काम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। फिर ये ICMR वगैरह सबके एक्सपर्ट्स ने भी उसको देख लिया और मिनिस्ट्री ने भी उसको अप्रूव कर लिया। हाँ, मिनिस्ट्री उसको हम राह देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री से हमें अप्रूवल मिले। ये कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाने की आवश्यकता क्या थी? क्या कोई भी इस देश में जैसे ICMR कोई भी नई दवाई या कुछ लागू करना चाहते हैं तो क्या ये PMO से आता है हर चीज? ये तो सरकार का निर्णय है और दूसरा सरकार का निर्णय का हम पालन कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत आशा है कि प्रतीक्षा में है कि हमें जल्द ही हमारे जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट या हमारे जैसे कई नेशनल इंस्टीट्यूट और कई इंस्टीट्यूट को जल्द ही एक कोरोना के मरीजों को ठीक करने का अवसर मिले और पॉपुलेशन जो 98% पॉपुलेशन है उनको आयुर्वेद की सेवा का और जो ऑथेंटिक आयुर्वेद की सेवा जिसका हमने सटीक एक चिकित्सा सूत्र बनाया है उसका लाभ मिले,
उसका हम उसकी प्रतीक्षा में हम भी हैं। नहीं, पर आप कह रहे हैं आपने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करके जी एक पूरा सिस्टम तैयार किया कि जी ये कदम उठाने से या ये रसायन देने से, ये प्रिकॉशंस लेने से, जी, जैसे आंवला, गिलोय, नीम, तुलसी, ये सभी रसायन चिकित्सा, हाँ, जो भी उसमें आते हैं। अभी आयुष मिनिस्ट्री ने कुछ तो ये जनरल गाइडलाइंस में दिए हैं कि आप तुलसी का सेवन करो, ये करो। ये तो हर रोज बातें सुनने को मिलती ही थी, तो ये तो कोई नई बात नहीं। असली चैलेंज है जब ये महामारी है जी। अगर आयुर्वेद इस वक्त अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने में सफल होते हैं तो आप सोचिए कि एक झटके में जी आयुर्वेद की प्रतिष्ठा कितनी ग्लोबली बिल्कुल बढ़ेगी। मैं आपसे 100% सहमत हूँ। तो ये क्यों रोका जा रहा है आपको? नहीं मतलब ये क्यों रुके हुए हैं? आप रुकी हुई हैं जी, या वैद्य लोग क्यों रुके हुए हैं? हाँ, मैं दूसरी 2 चीजें मैं आपसे उसमें बात करना चाहूंगी कि हर बार जैसे कि आयुर्वेद को एक आधुनिक चिकित्सा के नजरिए से जब देखा जाता है तो वो हर बार हमारी क्लासिकल जो आयुर्वेद जो एक ट्रेडिशनल विजडम है और जो हमारी जितनी भी चिकित्सा सूत्र है, जितनी भी औषधियाँ है, या हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है और ये एक्सपीरियंस है। तो एक प्रोसेस ऐसी है आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को इवॉल्व करने की, विच एवर इज द क्लासिकल विजडम दैट हैज़ बीन एक्सपीरियंस्ड, और उसको फिर एविडेंस बना दिया चिकित्सा में लेते हुए। आधुनिक पूरा दुनिया में आधुनिक शास्त्र जो है जिसको कन्वेंशनल मेडिसिन, आयुर्वेद भी आधुनिक है, एलोपैथी की बात करें। हाँ ये तो ये उसमें उनको हर चीज का एविडेंस चाहिए। वो तो कुत्ते बिल्लियों को लेते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए, उनको टॉर्चर करते हैं। हाँ, खरगोश को लेंगे, कुत्तों को लेंगे, बंदरों को लेंगे। तो ये बताइए आयुर्वेद ने तो कभी ऐसा नहीं किया जी। हमारे भी उनको टॉर्चर करके दवाइयाँ दी जाए, उनको बंद रखा जाए, ऐसे थोड़ी ना, वो तो ऐसे ही बीमार हो जाएगी। एक हमारे आयुर्वेद भी वैज्ञानिक है और अपने एक इंटरनल साइंटिफिक मेजर्स हैं। जैसे कि गिलोय है, वो क्यों कोरोना पे काम करेगी तो हम कहेगी तिक्त रस है, कड़वा रस है, तो इसीलिए वो कफ के अगेंस्ट, सभी के अगेंस्ट। तो वी हैव ऑल्सो आवर ओन साइंटिफिक पैरामीटर्स, बट द एंटायर वर्ल्ड वांट्स द लैंग्वेज एंड द पैरामीटर्स विथ एंटायर साइंस नोज। वो कैसे होगा अगर आपको सैंपल दिया जाए? मान लीजिए आपको इस वक्त दे दिए जाए, इसी अस्पताल को 5000 पेशेंट दे दिए जाते अलग अलग स्टेजेस के, बिल्कुल, तो आप इस्टेब्लिश कर सकते थे। बिल्कुल हम डेटाबेस कर रहे थे, क्योंकि एलोपैथिक तो कह रही है कि हमारे पास इलाज नहीं है। ऐसे में आपको तो बिल्कुल अग्रेसिव भूमिका तो हम चाहिए, तो ये हम भी चाहते हैं और हम अभी बंधे हुए हैं। इसीलिए हम चाहते हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमें अगर अवसर मिले, पेशेंट मिले हमें हमारे अस्पताल में, क्वारंटाइन भी मिले, आइसोलेशन मिले और माइल्ड और मॉडरेट मिले, और हम ये दावे के साथ कहना चाहते हैं और हम ये कह रहे हैं कि जो एक नेशनल प्रोटोकॉल है कि जिसमें हैंड सैनिटाइजेशन है, मास्किंग है, सोशल आइसोलेशन है, रेस्पिरेटरी हाइजीन है, ये प्रोटोकॉल को बिल्कुल वायलेट ना करते हुए हमने हमारा प्रिपेयरनेस बनाया है। हमारा हर एक डॉक्टर ने, हमने ट्रेनिंग लिया है कि कोरोना के पेशेंट आए तो ये क्वारंटाइन और आइसोलेशन वार्ड करने के लिए हमें कैसे पेशेंट को हैंडल किया जाए। तो ये हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का भी ट्रेनिंग लिया है और हमने एक पूरा फ्यूमिगेशन करके वार्ड को भी, सिस्टम को हमने रेडी रखा है। तो हम चाहते हैं कि हम अगर ट्रीट करें, हम प्रोफिलैक्सिस करें, हमें प्रिवेंटिव में भी, प्रिवेंशन में भी, क्वारंटाइन में अगर हम डेटा जनरेट करें तो आई थिंक दैट वुड बी द बून टू एंटायर ह्यूमैनिटी। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये टाइम पे जब किसी के पास कुछ नहीं है तो ये अवसर, आपको कॉन्फिडेंस है जी। अब छोटी सी बात है, अभी यहाँ आपके ही वैद्य बता रहे थे कि नाक में तेल डालने से कितना, मैं खुद करते आई हूँ, मेरे को साइनस की बड़ी प्रॉब्लम रहती। इवन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जितनी दिल्ली की हवा में प्रदूषण है, आप 2-3 बार दिन में
ऑयल डाल दें तो उससे कितना बचाव हो जाता है। और अब ये आयुर्वेद ये भी कहता है कि कोरोना का भी जो वायरस है सक्षम होगा अगर आपका लुब्रिकेशन ऑयल या गाय के घी के साथ है। ये जो फैट लेयर है, कोई भी ऑयल मीडिया है, दैट गिव्स अस अ बैरियर, प्रोटेक्टिव लेयर इनटू द एपिथेलियम ऑफ द नॉस्ट्रिल, जिससे भी बाहर के कोई भी पार्टिकल्स है या वायरस है या बैक्टीरिया, उनकी डायरेक्ट एंट्री रुक जाती है। सो दैट गिव्स यू प्रोटेक्टिंग गार्ड का काम करता है, बैरियर का काम करता है, इसीलिए वो नेजल एप्लीकेशन करना चाहिए। कोई भी एलोपैथिक के पास तो आज तक मैंने नहीं सुना। जी। इसी प्रकार से हल्दी के गरारे करना, जी, हॉट वाटर एंटीवायरल है, एंटीवायरल है। तुलसी का पानी पीना, इम्यून मॉड्यूलेटर, एंटीवायरल, रोज खाना, जी, ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हजारों सालों की। जी। और फिर उसके साथ साथ आप अभी बता रही थी, इस पे थोड़ा स्पष्ट कीजिए, क्या हजारों साल पुराने हमारे जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनमें से कौन कौन से हैं जो ये महामारी की परिस्थिति को और ये वायरल किस्म की डिजीजेस जो कि पूरी आबादी को ग्रस्त कर सकती हैं, वो कौन कौन से ग्रंथ हैं जो इस पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, जिनकी समझ बनी हुई है? क्योंकि ये समझ तो यूरोप में बहुत हाल ही में आई है, कितने प्लेग्स के बाद, कितनी महामारियों के बाद। अभी उनको 20वीं शताब्दी में ये समझ आने लगी है। जी। तो ये कितने हजार साल पहले कौन से बिल्कुल मैं आपको जरूर कहूंगी कि जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, ये तो बात का है, लेकिन चरक संहिता 2000 ईस्वी सन पूर्व सदी से, जैसे वेद में अथर्ववेद है, अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जैसे ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है वो रेस से भी वेदों का एग्जिस्टेंस हुआ, तो उसका जो अथर्ववेद है उसका उपवेद आयुर्वेद है। और उसमें जो एक अथर्वण और अंगिरस चिकित्सा है, उसी में से ही इसका वर्णन आया है। उसी के साथ साथ जब चरक संहिता जो पहली संहिता है वो 2000 साल पुरानी संहिता है, और उसमें जनपदोद्वंश तो 5000 पे ज्यादा है। यस। और लेकिन 5000 बोलता है, लेकिन जो कोडेड जो एक पूरा आयुर्वेद का कोडेड क्लासिकल टेक्स्ट, जिसको साइंटिफिक, मतलब आयुर्वेद का जो इवोल्यूशन हुआ है वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी को साइंटिफिक पैरामीटर जो विद इन सिस्टम थे उसको करते हुए जो उसके जो नतीजे आए, निष्कर्ष आए, कंक्लूजन्स आर कोडेड इन अ टेक्स्ट। लाइक जो पहले हाइपोथेसिस थे, फिर उन्होंने रिसर्च करने के बाद जो नतीजे आए, कंक्लूजन, इन्फरेंस आए, वो टेक्स्ट में रह के, दैट टेक्स्ट इज चरक संहिता। वही 2000 पुरानी है और उसमें 2000 साल पुरानी है। तो उसमें जनपदोध्वंस व्याधि से ये पूरे एपिडेमिक का वर्णन है, और उसमें ये इम्यून मॉड्यूलेशन, रसायन चिकित्सा करना, ये सबसे पहले कहा है। फिर जो अधर्म से होता है ऐसे कहा। सो व्हाट इज अधर्म? अधर्म मतलब जो हम दिनचर्या, दैनंदिनी, ऋतुचर्या, सीजनल रेजिम, लाइफस्टाइल, उसका पालन करने का धर्म से हम हट गए, तो इसीलिए हमें ये पूरी महामारी आई। और वो 4 प्रकार से होती है, ऐसे पूरा वर्णन है। अभी हम कह रहे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, वो है जल, मतलब वाटर बॉर्न इन्फेक्शन कई बार महामारी जैसे हो जाते हैं। देन होता है देश, जैसे अभी चाइना से यहाँ तक आया, ये देश दुष्ट हो गया इसीलिए। और दूसरा है काल, काल का परिणाम बदल गया, काल के कारण, जैसे कि वर्षा ऋतु में मान लो कि दूसरे काल के लक्षण आ गए, सो दैट इज अगेन। और दूसरा वायु, एयरबॉर्न, पूरी एयर ही पूरी दूषित हो गई और पूरी महामारी फैल गई। हजारों साल पहले उन्हें ये पूरा पता था। और उसको क्लियर करना, मतलब वातावरण को शुद्ध करने के तरीके उन्होंने बताए, जैसे कि हमने हवन कहा, जल को शुद्धि करने के लिए बहुत सिंपल स्फटिका, तो जिसको हम फिटकरी कहते हैं, एलम,
पूरे का पूरा, मतलब तालाब के तालाब, जो कुएं के कुएं साफ करने के तरीके उन्होंने बताया है। एलम डाल दो। हाँ, और घर में भी आप फिटकरी 5 मिनट घुमाओ, पूरे वायरस बैक्टीरिया पूरे नीचे। आज भी हमें अगर उससे गार्गलिंग करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि किसी को कुछ नहीं होगा। नहीं, फिटकरी पे तो बहुत सी और भी उसके साथ और भी चिकित्सा जुड़ी है। जी जी, यस, एलम, ये बिल्कुल सही है। और मुझे याद है मेरे पापा शेव के बाद फिटकरी लगाते थे। जी जी, बिकॉज इट इज मोस्ट हीलिंग, एंटीबैक्टीरियल, एंटी। अच्छा, पानी का जरा बता दीजिए, क्योंकि इस देश में 80% से ज्यादा बीमारियां पानी से जुड़ी हैं। तो आप देखिए एलम का क्या इस्तेमाल किया? आलम में क्लोरीन की बजाय जैसे आलम, ये पानी है जी, उसमें फिटकरी को आप केवल 10 सेकंड घुमाना है, बस पूरे जितने भी बैक्टीरियाज, मिट्टी आप देखिए वो पूरे नीचे जम जाएगी। आपको उसमें डालना भी नहीं है, वो कसेला हो जाएगा, केवल घुमाना है। दिस इज व्हाट इज द बेस्ट। जो सैनिटेशन की बात हम कर रहे हैं, वाटर प्यूरिफायर और ये वो केमिकल्स क्यों डालते हैं? दैट टाइम, मतलब ये हमारा ट्रेडिशनल। हेल्थ मिनिस्ट्री से बोलिए ना जी, कि जो पानी की शुद्धि तथाकथित हो रही है, हमारा एक आयुर्वेद आयुष मंत्रालय का एक आयुष इन पब्लिक हेल्थ करके हमारा एक पूरा विंग बना है और नेशनल आयुष मिशन बना है। इसमें ये पूरे प्रोजेक्ट अब रूरल इंडिया तक ले जा रहे हैं और जो 7 लाख जो पॉपुलेशन है, हजारों क्लिनिक्स है, उसमें ये हम कर रहे हैं अभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। दूसरा एक छोटा तरीका, पुराने जमाने में हम कॉपर वेसल यूज करते थे, बिल्कुल ना, वो तो अभी भी कर रहे हैं। तो कॉपर इज द मोस्ट प्रूवन वाटर प्यूरिफायर। यस, तो ये कौन सा बर्तन हो, जैसे कि अभी आप देखिए कि जैसे कि रेनी सीजन है, उसको उबाल के लेना। सो ये जो महामारी से बचने के कई उपाय एक साथ जब जनपद को होता है तो ये कहे गए हैं। तो जैसे अभी ये कोरोना भी महामारी है, ये देश भेद से और एयरबॉर्न से आई है, तो उसमें एक हवन उपाय बहुत अच्छा है। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने उपाय कहा, वो इम्यूनोमॉड्यूलेशन का, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि पूरे दुनिया के लिए कि आज भी अभी कह रहे हैं कि व्हाट यू कैन डू नाउ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन खत्म हो गया तो कोरोना गायब, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि इन एनी एपिडेमिक कंडीशन व्हेन यू डोंट एक्वायर अप टू 50 to 60% हर्ड इम्यूनिटी, इसका मतलब ये है कि यंग पॉपुलेशन में जब तक 50 to 60% वो घूमने से ग्रसित नहीं होंगे और उनके अपने आप एक एंटीबॉडीज तैयार होगी, दैट गिव्स यू द मेन मेमोरी कि जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो हम यही कह रहे हैं कि आयुर्वेद की रसायन चिकित्सा, जो रसायन आंवला, नीम, गिलोय, हल्दी, घरेलू उपचार, हर कोई अगर इंडिया का 1-1.25 करोड़ देशवासी करे तो उनकी हर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज बहुत जल्द तैयार होगी और अपने आप इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो हर किसी को ये महामारी से बहुत डरने की ज़रूरत नहीं, हमें अपनी सुरक्षा लेने की ज़रूरत है। तो अभी एक खुशी की बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। आयुष मिनिस्ट्री ने जो एडवाइजरी जारी की, इसका कारण ये था, अभी दूसरा कदम वो गाइडलाइन जारी करेंगी, इसकी हमें जल्द ही उम्मीद है। हो सकता है अगले वीक में आ जाए, हम ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिससे हम हर कोई उसको चिकित्सा कर पाए। लेकिन ये एडवाइजरी जारी करने का कारण ये था, जिसको हम भी उसमें सहभागी थे ये बनाने में, इसका कारण ये था कि पूरी दुनिया में, क्योंकि आयुष या आयुर्वेद ये केवल भारतवर्ष में नहीं हो रहा है, लेकिन 200 कंट्रीज में, जैसे योग 200 कंट्रीज में फॉलो हो रहा है, वैसे आयुर्वेद भी अभी 200 कंट्रीज में जा चुका है। और हर कोई अगर अपने घर में जो है उससे अगर अपने आप की इम्यूनिटी थोड़ी बनाए रखे तो एक प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव कवच अपने आप में मिले, फिर हम गाइडलाइन की तरफ जाए। जी, परंतु आपने खुद आप जानती हैं जी कि चाइना ने कैसे हमारे आयुर्वेद के फॉर्मूला लेके बिल्कुल पब्लिश कर दिया, WHO ने भी उसको पब्लिश कर दिया एज चाइनीज विजडम। जैसे ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, यष्टि मधु, ये आयुर्वेद में कहा है और हमने वो पेपर में देखा कि वो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी कई कॉमन आए हैं। हमारे फॉर्मूले जो हैं रसायन इत्यादि,
फार्मास्यूटिकल कंपनीज जाके पेटेंट भी ले जाती हैं, ले जी, चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम सोए रहते हैं, ऐसे क्यों हो रहा है? नहीं तो हम थोड़े अग्रेसिव होइए ना। हाँ, हम अभी आप ये जैसे ये बात आपने सही कही, एंड जो हमारी पूरी इंडस्ट्री भी एग्रेसिव हुई है, एंड प्रोएक्टिवली दे हैव अप्रोच इवन कॉमर्स मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री टू इंक्लूड आयुष इन इसेंशियल सर्विसेज। और हाल ही में दिस टाइम कई पहले नहीं हुआ था जो अभी हुआ कि आयुष को इसेंशियल सर्विसेज में जोड़ा गया। तो वो जो हमारे मैन्युफैक्चरर शुरू के कई दिनों तक वो बंद थे, अभी वो अपना अपना मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिए। मैं उस दिन के इंतजार में हूँ जब आपके यहाँ जी पूरा अस्पताल का वार्ड होगा, बिल्कुल, जो आपको टेस्ट करने के लिए हर आयुर्वेद हॉस्पिटल को ये सुविधा दी जाएगी, बिल्कुल, कि ये कोरोना पेशेंट्स को आप ट्रीट करके दिखाइए। और ये हम ही उसी उम्मीद के साथ है, हम पूरी तैयारी के साथ है, क्योंकि तब असली एविडेंस बेस्ड ये सारी चीजों का जो 1000 साल से चली विजडम है, ट्राइड एंड टेस्टेड विदाउट टॉर्चरिंग एनिमल्स, या बिल्कुल सही है, जो विजडम है हमारी। दूसरी एक और बात है, देखिए एलोपैथी जब भी कोई नई वैक्सीन इजाद करती है या कोई नया क्योर इजाद करती है, एक चीज का इलाज होता है, 3 चीज साइड इफेक्ट्स हम जाते हैं। कभी आपका लिवर डैमेज हो रहा है, कभी आपका, अगर आप कोई भी दवाई एलोपैथी की देखें और उसका जो फाइन प्रिंट में, इसीलिए इतने छोटे प्रिंट में लिखते हैं कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, ये साइड इफेक्ट हो जा सकते हैं। किसी में किडनी फेल हो सकती है, किसी में ये हो सकता है, किसी में वो हो सकता है। मैं तो पिछले साल खुद मरते मरते बची, क्योंकि यहाँ ही मैं इलाज करा रही थी जी। तो छोटी सी प्रॉब्लम आई तो मैंने सोचा एलोपैथ के पास चले जाऊं। 2 गोलियों से वो हाल मेरा हो गया, इमरजेंसी में मुझे अपोलो एडमिट होना पड़ा। फिर देखा मैंने कि वो जो कैप्सूल दिया था मुझे, उसमें लिखा है सिवियर सिवियर सिवियर, ये सब हो सकता है, यू कैन डाई फ्रॉम इट। कोई चीज आप बताइए, चाहे उनकी डायबिटीज से जुड़ी दवाई हो, थायराइड से जुड़ी दवाई है, तो वो खुद कहते हैं इससे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। कोई भी चीज वो देते हैं, कभी किससे किडनी फेल हो सकती है, किससे ये हो सकता है, किससे वो हो सकता है। कम से कम हमारी आयुर्वेद में, चलिए उसने क्योर नहीं किया, कोई रामबाण नहीं सिद्ध अगर हुआ, कम से कम आपकी इम्यूनिटी बढ़ाई जी। प्रोफिलैक्सिस हमारी स्ट्रेंथ है, प्रिवेंशन इज आवर स्ट्रेंथ। नुकसान तो नहीं किया, बिल्कुल नुकसान तो नहीं करते। तो ऐसे में इस वक्त ये तो बहुत आपके लिए हिस्टोरिक टाइम है, बिल्कुल आगे आने का जी। और हम भी आपको एक जरूर एक चीज में आपसे शेयर करना चाहूँगी, और ये ना हो कि हमारे सारे फॉर्मूला जो आपने पढ़े हैं, तो आजकल तो यूरोप में और अमेरिका में संस्कृत पढ़ रहे हैं, नासा भी पढ़ रही है जी। वो तो सारे इनको पेटेंट कर लेंगे, हम देखते रह जाएंगे। और फिर उनकी घटिया बनाई हुई नकली, जैसे योगा बन के वहां से आता है, पावर योगा, ये योगा और एरोबिक योगा, तब हम अपनाते हैं। वो नहीं चाहिए हमें, यहाँ का देसी शुद्ध बिल्कुल आयुर्वेद चाहिए। बिल्कुल सही। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, हम उसके लिए जो ओरिजिनल, ऑथेंटिक और साइंटिफिक ऐसा आयुर्वेद जो असली रूप में हम पूरे दुनिया के लिए, अपने जन के लिए, भारतीय लोगों के लिए, अपने देशवासियों के लिए हम कटिबद्ध है, उसके लिए कमिटेड है। और मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँ कि अभी हमने क्या किया है, जैसे मिनिस्ट्री ने भी एक पॉपुलेशन बिहेवियर, जैसे एडवाइजरी के बाद हो, या लोग, जैसे कि आपने कहा कि ये सबको पता है, क्योंकि कई लोगों को ये पता है, क्योंकि आयुर्वेद ये कोई अलग नहीं है। आयुर्वेद दादी माँ बिल्कुल थे जुड़े हुए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इट इज इम्बाइब्ड इन आवर कल्चर। आयुर्वेद इज कुकिंग, यस, बिल्कुल सही कहा आपने ये, क्योंकि आयुर्वेद का नाम ही साइंस एंड नॉलेज सिस्टम ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, तो हमारे जीवन पद्धति के हर एक हिस्सों से ये जुड़ा हुआ है और सालों से जुड़ा है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इट इज़ इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर कल्चर।
जो इसमें इम्बाइब्ड है। तो वो जो हमारा ट्रेडिशनल डाइट है, खान पान है, रोज ताज़ा खाएं, रोज सुपाच्य खाएं, समतोल षड्रस युक्त खाएं, अगर रोज हम वो करें, रोज हम हमारी दैनंदिनी को फॉलो करें, हम योगासन करें, आसन करें, अभ्यंग करें, रोज हम शाम को मंत्रोच्चारण करें, तो ये जो हमारी दैनंदिनी है अगर वो ही हम करें, बिना नहाए किचन में नहीं जाए, तो ये ही आयुर्वेद है। नहीं, और दूसरा एक और जो मुझे लगता है इसकी भी आपको बात करनी चाहिए जी। ट्रेडिशनली हमारे घरों में लैट्रिन कहीं दूर होती थी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी किचन के बगल में होती है। हाँ, वो बहुत मतलब के साथ तो होना निहित हो गया है, पर मैं देखती हूँ छोटे से घर हैं जहाँ तो किचन और टॉयलेट इन दोनों को बिल्कुल जोड़ के रख दिया है। हाँ। अब बताइए, ऐसे बीमारियां तो घर के अंदर आप पाल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आयुर्वेद ये वही कि हमारे जीवन शैली के हर एक हिस्से से आयुर्वेद जुड़ा है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आर्किटेक्चर हो, गृह की रचना हो, आरोग्यशाला, रसायनशाला, वास्तुशास्त्र, पूरे में आयुर्वेद है। और जैसे एंट्री कहाँ हो, कौन सी दिशा में हमारी रसोई हो, कौन सी दिशा में शयन हो, वो पूरा जो विंड और एयर उससे रिलेटेड है। तो ये पूरा हमारे ग्रंथों में भी लिखा है। और सनशाइन घर के अंदर आ सके। जी जी, खुली हवा हो, जिससे कोई अपने आप में वो पंच तत्व जो है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, उसकी पूरी एनर्जी हम ले, जिससे हम बने हैं, उसी से ही हम उपब्रमित हुए। इसका तरीका एक इस जीवन शास्त्र में बनाया है। क्या होगा जो सील्ड है, एयर कंडीशन है, जिनमें कभी ताजी हवा घुसती नहीं है। हाँ, वो एक सबसे बड़ा बीमारी की जड़ है। जैसे कि आप आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, अनफॉर्चुनेटली, तो उनके लिए तो ये कोई अच्छी सांस लेने का कोई अवसर ही नहीं मिल रहा है, वो जल्दी बीमार होते। इसीलिए हम कहते गर्म पानी पियो, नस्य लगाओ, नेजल एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे आपको वो ठंडी हवा से हवा तो आए जी हर वक्त। तो उनको बाहर घूमना चाहिए, जब वहाँ अवसर मिले तब घूमना चाहिए, उनको योग करने चाहिए। कमरों को सील मत कीजिए। बिल्कुल, लगाना भी है, सील मत कीजिए। बिल्कुल सही कहा। कम से कम वो 7-8 महीने जब आपको एसी नहीं चाहिए, कम से कम खिड़की खोल सके। बिल्कुल सही कहा। कम से कम ताजी हवा ले सके। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल और सूर्य की किरणें ले सके। भी विटामिन डी आज कहते हैं, लेकिन हम तो कहते कि सूर्य की रोशनी में जाके घूमिए। रोज आपको चलना चाहिए, शतपावली करना चाहिए भोजन के बाद। एक इस कोरोना के विषय में जो आयुष मंत्रालय ने जो किया, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कि आयुर्वेद हमारे घर घर में बसा है, हमारे नस नस में बसा है भारतीय लोगों के। तो अभी हमने ये कोरोना का जो प्रोफिलैक्सिस चल रहा है, तो हमने एक तुरंत प्रोएक्टिवली एक कदम जरूर किया है, क्योंकि पूरी दुनिया कहती कि आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास एविडेंस नहीं। एविडेंस कोई हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, हमें केवल डेटा जनरेट करना है और उसको दिखाना है। तो हमने क्या किया, इट इज़ अ पॉपुलेशन बिहेवियर स्टडी। हमने एपिडेमियोलॉजिस्ट को लेके हमारा जो एक टास्क फोर्स बना है, उन्होंने रेकमेंड किया है, हमारे सचिव और बाकी सभी ने मिलके, कि हम जल्द ही, तुरंत ही, अभी हमने एक प्रोटोकॉल बनाया है जिससे हम पॉपुलेशन बिहेवियर करेंगे, कि हम हर किसी को पूछेंगे, एक क्वेश्चनर है स्टैंडर्ड, कि आप क्या ले रहे हो, आपको कितना फ़ायदा हुआ, जो देसी है कितना लिया, कितना फ़ायदा हुआ। अगर वो डेटा लेके अगर हम डेटाबेस बनाएंगे, दैट इटसेल्फ इज़ एविडेंस। पूरी दुनिया को एविडेंस चाहिए। मैं छोटी सी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की बात अगर करूँ तो हमारे 510 स्टाफ है, छोटा सा। तो हमने हर किसी को च्यवनप्राश दिया, कुलोई दी, आयुष 64 दी, हम किसी को गर्म पानी दे रहे हैं। तो हम इन दरमियान 2 महीने के दरमियान हमारा एक क्वेश्चनर है, हम स्टडी कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे लोग कितने बीमार हुए, हम कितना, और मुझे विश्वास है 100% हम प्रिवेंशन करेंगे। तो ये अगर ऐसे हुआ, आप तो काम कर रहे हैं, आपके सारा स्टाफ पहले से ज़्यादा काम कर रहा है, और 40 ले रहा है, यस रिसर्च कर रहे हैं, ये नहीं कि घर में बैठ गए। नहीं, हम सब लोग ये कह रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट, हमारे अध्यापक सब कह रहे हैं कि इन दिनों में हमने पहले से ज़्यादा एनर्जी से काम किया। तो ये सब अगर आयुर्वेद की इम्यूनिटी का नतीजा है, तो दैट इटसेल्फ विल बिकम अ सक्सेस स्टोरी।
और ये पूरा मुझे लगता है कि हम लाखों का जो डेटाबेस चाहिए पॉपुलेशन बिहेवियर से, अगर हम जल्द ही डेटाबेस ले आएंगे और एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ हम दुनिया के सामने जरूर लाएंगे कि ये आयुर्वेद की स्ट्रेंथ है, ये आयुर्वेद की ताकत है कि जिससे हम प्रोफिलैक्सिस करने में सक्षम हुए। तनुजा जी, मेरा दिली विश्वास है, ये मेरी कन्विक्शन भी है, that 21st century belongs to Ayurveda and 21st century belongs to India and its traditional wisdom। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो संस्थान है आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर, प्रीमियर रिसर्च सेंटर, it will play a leading role in it, and I sincerely hope that the government gives Ayurveda the money, the resources, the importance that Ayurveda deserves। It should not be treated as an alternative system कि सब फेल हो गया तब यहाँ पे आयुर्वेद के पास लोग हताश होके आए। This should be the first option, this should be mainstream। और एलोपैथिक क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए उसकी अपनी जगह है, उसको अपनी जगह पे ज़रूर सम्मान मिलना चाहिए, परंतु आयुर्वेद का ना कोई सब्स्टिट्यूट है और ना ही हमें किसी और चीज़ को इसका सब्स्टिट्यूट बनने देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सपोर्ट और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड माय डीपेस्ट कन्विक्शन लाइज इन द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग। बहुत बहुत ऑल माय बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू वेरी मच।